सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक हमने पकड़ा है ड्रॉप कि जो ड्रॉप जिसे एकेडमिक ब्रेक भी बोलते हैं। सो ड्रॉप होता क्या है, हम सारी बात करने वाले हैं आज। ड्रॉप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि क्या फुल टाइम वर्क ड्रॉप में कर सकते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो आज हम ड्रॉप टॉपिक को पकड़ के इसके ऊपर सारी डिस्कशन करेंगे कि अनऑफिशियल ड्रॉप क्या होता है, ऑफिशियल ड्रॉप क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं आपको, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, एंड ड्रॉप कितने मंथ का होता है, कितने आवर्स आप काम कर सकते हो ड्रॉप में लीगली। तो आप सारी बात करेंगे गाइस। ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो ये वीडियो देखिएगा पूरी एंड तक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। सो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। सो करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रॉप होता क्या है, एकेडमिक ब्रेक होता क्या है। तो गाइस, जब आप कनाडा में स्टडी करने के लिए आते हो तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको ड्रॉप दिया जाता है, जिसमें आपको ब्रेक दी जाती है, कॉलेज से स्टडी से ब्रेक दी जाती है, जिसे हम एकेडमिक ब्रेक भी बोलते हैं। सो कुछ कॉलेजेस में ये सेकंड सेम के बाद दी जाती है एंड कुछ में थर्ड सेम के बाद दी जाती है। सो डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्स टू कोर्स कि आपको सेकंड सेम के बाद मिलेगी वो ब्रेक या थर्ड सेम के बाद मिलेगी। सो इसका तो ये होती है 4 मंथ्स की ब्रेक। सो जब भी आप कोई कोर्स चूज़ करेंगे तो उसमें चेक करिए पहले कि क्या उसमें एकेडमिक ब्रेक है, एंड जो आप कॉलेज चूज़ करेंगे क्या वो कॉलेज आपके कोर्स में एकेडमिक ब्रेक देता है या नहीं। सो ड्रॉप मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। 4 मंथ्स की एक ब्रेक होती है जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो जब आप स्टूडेंट होते हो, जब आपका फर्स्ट सेम सेकंड सेम चल रहा होता है, आप सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हो पर वीक। बट जब आप ड्रॉप पे होते हो तो ड्रॉप में आपको कॉलेज से ब्रेक मिल जाती है, आपकी उसमें कोई स्टडी नहीं चल रही होती, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हो। सो इससे आपको पता लग गया होगा कि ड्रॉप होता क्या है। कि अब बात करते हैं गाइस हम ड्रॉप की ड्यूरेशन की। सो जो ड्रॉप की ड्यूरेशन होती है वो मैक्सिमम कॉलेजेस में 4 मंथ्स की होती है। लाइक आपका फर्स्ट सेम भी 4 मंथ का, सेकंड सेम भी 4 मंथ का, एंड आपकी जो ब्रेक होती है वो भी 4 मंथ्स की होती है। सो 4 मंथ्स के लिए आपकी कोई स्टडी नहीं होती, आपका कॉलेज से कोई लिंक नहीं होता, आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं इन ड्रॉप। तो जो इसका ड्यूरेशन होती है वो सिंपली 4 मंथ्स की होती है एंड किसी कोर्स में सेकंड सेम के बाद मिलता है, किसी कोर्स में थर्ड सेम के बाद मिलता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। सो गाइस, बेनिफिट सबसे बड़ा मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो हम अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफिशियल ड्रॉप की। तो ऑफिशियल ड्रॉप का बेनिफिट आपको पता ही है कि कॉलेज ने आपको अपने आप दिया है ये ड्रॉप एंड आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो लीगली। तो उसमें क्या है कि आपके एक्सपेंसेस ईजिली निकल सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी जो भी आप करना चाहते हैं कुछ, या आपकी जो फीस है जो आप जितनी भी है थर्ड एंड फोर्थ सेम की आप इकट्ठी निकाल सकते हो। तो उस ड्रॉप में काम करके अच्छे से, क्योंकि आपको कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना मर्जी काम कर सकते हो उस ड्रॉप में। सेकंड बेनिफिट ये भी है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया से लोन लेकर आते हैं, तो उनके पास ये एक अच्छा टाइम पीरियड होता है अपना लोन उतारने का। सो इस तरह से भी हेल्प मिल जाती है। तो मेनली जो मेन बेनिफिट्स है वो यही है गाइस। तो आपको आपकी फ़ीस निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आप फुल टाइम वर्क करके अर्न करके अपनी फ़ीस ईजिली निकाल सकते हैं। सो ये था ऑफिशियल ड्रॉप का बेनिफिट। सो अगर इसके ड्रॉबैक की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ड्रॉबैक अगर पूछोगे उनसे तो बताते हैं कि यार 4 मंथ स्टडी लेट हो जाती है, मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मुझे अपनी स्टडी जल्दी ख़त्म करनी है, मैं 4 मंथ्स का ड्रॉप है जो वो स्किप करना चाहता हूँ। तो उसका यही रास्ता होता है कि आप कॉलेज को मेल कर सकते हैं। अगर कॉलेज को मेल करने के बाद उनके पास सीट्स अवेलेबल होती है, आप स्किप कर सकते हैं कुछ कोर्सेज़ में, तो वो कर देते हैं। बट अदरवाइज़ अगर कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि आपको ड्रॉप लेना कंपलसरी होता है, तो वो कोर्स में आपके इंक्लूडेड है ही है कि आपको लेना ही पड़ेगा 4 मंथ्स के लिए। सो उसमें क्या होता है कि आप कॉलेज को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मैं अपनी स्टडी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ऐसा। तो यही एक ड्रॉबैक है जो स्टूडेंट्स अभी तक बताते हैं कि स्टडी थोड़ी लेट ख़त्म होती। यही है अभी तक ऑफिशियल ड्रॉप के जो मैंने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताए हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि जो ड्रॉप की टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स की होती है, ऑफिशियल ड्रॉप एंड अनऑफिशियल ड्रॉप। सो ऑफिशियल ड्रॉप के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब मैं बात करूँगा अनऑफिशियल ड्रॉप की, क्योंकि अनऑफिशियल ड्रॉप के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या अनऑफिशियल ड्रॉप में हम 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं वर्क के लिए, अनऑफिशियल ड्रॉप होता क्या है, अनऑफिशियल ड्रॉप कैसे मिलता है, तो ये बात करने वाले हैं हम। ऑफिशियल ड्रॉप में मैंने आपको बता दिया कि आप लीगली वे से काम कर सकते हो। फिर भी अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो ड्रॉप से रिलेटेड देन आप कॉलेज की वेबसाइट पर भी रीड कर सकते हो एंड साथ में आप canada.ca पर रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर सकते हो कि क्या है ऑफिशियल ड्रॉप। सो गाइज, अब हम बात करते हैं अनऑफिशियल ड्रॉप की कि अनऑफिशियल ड्रॉप क्या होता है। तो ये गाइज एक तरह से मैं कहूँगा कि जो अनऑफिशियल ड्रॉप है वो आप लेते नहीं है, वो आपको कॉलेज समटाइम दे देता है ज़बरदस्ती, या आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ जाता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। लाइक अगर आपने
इंडिया से कनाडा स्टडी के लिए आ रहे हो और आपने सिर्फ फर्स्ट सेम की फ़ीस दी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस देकर आते हैं, बट आपने सोच लो कि फर्स्ट सेम की दी है एंड सेकंड सेम की डेडलाइन से पहले आपने कॉलेज को बोला है कि मैं डेडलाइन से पहले भर दूंगा वहाँ पर आने के बाद। तो बट जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको समटाइम जॉब नहीं मिलती है, समटाइम कोई और मे बी रीज़न के कारण आप फीस डेडलाइन तक नहीं भर पाते हो एंड उसके बाद डेडलाइन के बाद जो लेट फीस होती है आपके वो भी प्लस हो जाते हैं उसमें एंड उसके बाद भी आप नहीं भरते हो। तो कॉलेज क्या करता है कि आपको एक तरह से अनऑफिशियल ड्रॉप दे देता है कि आपको ये 4 मंथ्स की ब्रेक दी जा रही है, या तो आप इसमें अपनी फ़ीस का अरेंजमेंट करो, आफ्टर दैट आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करना। एंड मतलब आपने ड्रॉप चाहते नहीं थे बट आपको मिल गया है कॉलेज की तरफ से कि आप जैसे मर्जी इस 4 मंथ में अपनी फ़ीस की अरेंजमेंट करो एंड आफ्टर दैट आपको सेकंड सेम में बैठने की परमिशन दी जाएगी। एक तरह से आपने फ़ी नहीं जमा की है। एंड सेकंड रीज़न मैंने ये भी देखा है कि सेकंड रीज़न ये भी होता है समटाइम्स आपका कोर्स फेल हो जाता है बिल्कुल। तो आपका जब कोर्स फेल हो जाता है तो आपको फिर से अनऑफिशियल ड्रॉप की तरफ जाना पड़ता है कि मैं ये 4 मंथ्स की ब्रेक ले रहा हूँ एंड 4 मंथ्स की ब्रेक के बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी फुल कोर्स की, देन फिर से आपको एक अनऑफिशियल ड्रॉप मिल गया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप ले रहे हो कॉलेज से कि मेरा कोर्स है जो सो मेरे पास अभी नेक्स्ट सेम की फ़ीस नहीं है भरने के लिए, देन मैं एक ड्रॉप ले रहा हूँ। एंड फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि उसमें कॉलेज दे देता है आपको 90% चांसेस होते हैं, 90% चांसेस में क्या होता है कि जो कॉलेज है वो आपको ड्रॉप दे देता है एंड 10% में ये भी होता है कि आपकी लेट फीस है जो वो और थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है $100 से, देन आपको कॉलेज टाइम दे देता है कि लेट फीस के साथ आप जमा कर दीजिए। अगर आप कर देते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते देन वही सेम कंडीशन अनऑफिशियल ड्रॉप आपको मिल जाता है। अनऑफिशियल ड्रॉप के अगर बेनिफिट की बात करूँ मैं तो बेनिफिट तो आपको नज़र आ गया होगा कि एक ही नज़र आएगा आपको बेनिफिट की, यही है कि आपको टाइम मिल गया है थोड़ा सा फ़ीस निकालने के लिए, बट वो भी आपको टफ सिचुएशन से निकलना पड़ेगा क्योंकि अनऑफिशियल ड्रॉप जो है वो मेन बात जो क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि अनऑफिशियल ड्रॉप में क्या हम वर्क कर सकते हैं लीगली। तो गाइज नहीं, अनऑफिशियल ड्रॉप में आप सिम पर काम नहीं कर सकते। ऑफिशियल ड्रॉप में आप कर सकते हो बट अनऑफिशियल ड्रॉप में आप सिम पे काम नहीं कर सकते। 40 आवर्स एंड 20 आवर्स वर्क नहीं कर सकते, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सो अनऑफिशियल ड्रॉप में एट लास्ट आप 40 आवर्स वर्क सिम पे नहीं कर सकते। एंड सेकंड, समटाइम्स सम स्टूडेंट्स को मैंने ये भी सुना है कि उनके जो वर्क परमिट है उस अनऑफिशियल ड्रॉप अगर आपने लिया है तो उसका इफेक्ट आपके वर्क परमिट पर भी पड़ता है समटाइम्स। तो ये भी कई स्टूडेंट्स से सुनने में आया है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है बट सुनने को मिला है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके वर्क परमिट पर। सो गाइज अब बात करते हैं कि इस अनऑफिशियल ड्रॉप के जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। सो ड्रॉबैक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक तो सिम पे काम नहीं कर सकते, सेकंड आपके वर्क परमिट पे भी शायद से इफेक्ट पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स का सामने आया है, एंड थर्ड आपकी जो स्टडी है वो 4 मंथ्स इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक अगर आपके 4 सेम थे किसी स्टडी में एंड वो आपकी 16 मंथ्स की स्टडी थी बट आपकी जो ड्रॉप है अनऑफिशियल ड्रॉप आपको लेना पड़ गया, उसके कारण 4 मंथ्स आपकी स्टडी इंक्रीज़ हो गई है, मीन्स आपकी स्टडी है जो वो 2 ईयर्स हो गई है एंड सो इसलिए आपका जो स्टडी टाइम है वो बढ़ गया है। एंड फोर्थ रीज़न ये भी है, फोर्थ ड्रॉबैक ये भी है कि जो आपकी स्टडी परमिट है वो आपका जो डेट मिलती है, आप जब एयरपोर्ट पे स्टडी परमिट लेते हो तो वो आपकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है। सो सम टाइम आपके ड्रॉप के कारण जो स्टडी परमिट है वो भी आपको एक्सटेंड कराना पड़ जाता है। हाँ, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टडी परमिट एक्सटेंड आपका ईजिली हो जाता है। उसके लिए आपके $100 to $150 फीस होती है जिसके लिए आप इजीली अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करा सकते हो। गाइज यही है अनऑफिशियल ड्रॉप के बारे में जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर अनऑफिशियल ड्रॉप आप लेते नहीं हो, आपको कॉलेज से लेना पड़ जाता है समटाइम, जब आप कोर्स फेल हो जाते हो, जब आप फीस या तो टाइम पे भर नहीं पाते हो, देन आपको कॉलेज अनऑफिशियल ड्रॉप दे देता है, या सम टाइम आप कोर्स चेंज कर रहे हो तो या कॉलेज चेंज कर रहे हो तो तब भी आपको अनऑफिशियल ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो कॉलेज से कि मुझे 4 मंथ की ब्रेक चाहिए तो उसमें आप लीगली काम नहीं कर सकते। उसका बेनिफिट ये है कि आपको अपनी फ़ीस के लिए टाइम मिल गया है, देन आप अरेंजमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह करो, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड अगर ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो इन शॉर्ट तो यही है कि अगर आपका जो PGWP है, वर्क परमिट है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। आपकी जो स्टडी पीरियड है वो इंक्रीज़ हो गया है, साथ में आप सीन पे काम नहीं कर सकते लीगली, एंड समटाइम्स आपका जो स्टडी परमिट है वो भी एक्सपायर होने वाला होता है। सो यही थी गाइज आज की वीडियो ड्रॉप से रिलेटेड। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ड्रॉप को लेकर, मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ शेयर किया आपके साथ। एंड सो अगर फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मोहित कनाडा व्लॉग्स, एंड आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मैं रील बनाकर आंसर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मेरे साथ वो टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं जिस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।